तो आज का विषय रहेगा हमारा क्षण वार चक्र, जिसको कहते हैं वार होरा। वार होरा यानी प्रत्येक दिन की 24 होराएं होती हैं। कितनी होराएं होती हैं? 24 होराएं। तो यानी एक होरा 1 घंटे की। 1 घंटे की क्या होती है? 1 होरा होती है। अब ऋषि मुनियों ने देखा कि प्रत्येक दिन की होरा तो 24 हो रही है। अब जो हमारे वारों के नाम लिखे गए, वारों के नाम रवि के बाद आता क्या है? सोमवार यानी चंद्रवार। रवि के बाद चंद्रवार क्यों आया? उन्होंने गुरुवार क्यों नहीं लिखा? रवि के बाद गुरुवार लिख लेते हैं। ऐसा क्यों? कभी मन में प्रश्न आया? आया। इन सबके सॉल्यूशन के लिए ऋषि मुनियों ने देखा सबसे पहले जो सूर्य उदय होगा उस समय प्रथम जो होरा रहेगी वो किसकी रहेगी? सूर्य की ही। किसकी रहेगी? सूर्य की ही रहेगी। ये देखा। अब सूर्य के बाद फिर प्रत्येक जो इसके बाद हमारे ग्रह गोचर होते हैं। क्या क्या होते हैं? अब ग्रह गोचर होते हैं तो इनका आरोह और अवरोह क्रम। आरोह किसको कहते हैं? बढ़ते और घटते। आरोह अवरोह मतलब अवरोह ऊपर से नीचे, और ये 0 से लेकर 1 2 3 4 ये आरोह है ना, और ये इसे 9 से लेकर 8 7 ये अवरोह। तो ऐसे अवरोह क्रम में हमने गोचर ग्रहों को लिया। आप अब ये चीजें तुम लोगों को याद होंगी। हमने जब लिखाया था कि कौन सा ग्रह किस राशि में कितने समय रहता है, उसको अवरोह क्रम में लिखना है। तो सबसे अधिक राहु और केतु को छोड़ के बाकी 7 ग्रह हमारे 7 वार होते हैं। कितने होते हैं? 7 वार। उन्हीं में जो सबसे अधिक समय लगाता है एक राशि के लिए, वो कौन ग्रह है? शनि। शनि। कितने वर्ष? उसके बाद उसके कितने? 13 माह, यानी 1 वर्ष 1 माह। इसके बाद हैं मंगल। इसके कितने दिन? 45 दिन। ये इन सब का क्या है? एक नैसर्गिक चाल। नैसर्गिक चाल है इनकी। नैसर्गिक चाल। नैसर्गिक मतलब होता है स्वाभाविक। स्वाभाविक। स्वाभाविक अर्थात सामान्य। स्वाभाविक मतलब किसी का सामान्य, यानी कि दूरी को एक हम निश्चित दूरी हम इस जगह से सामान्य अपनी चाल से इस जगह पर हम अगर 5 मिनट में पहुंच सकते हैं तो ये हमारा एक नैसर्गिक या स्वाभाविक रूप है कि हम अपने निश्चित समय से पहुंच जा रहे हैं 5 मिनट में। अगर कुछ विलंबित होते हैं, अवरोध होते हैं, हो सकता है ये मिनट हमारे 50 पर बदल जाएं। ठीक है ना? तो एक सामान्य कितना था? 5 मिनट। ऐसे ही ग्रहों का होता है, ये अपनी इनकी सामान्य चाल है। तो इसमें से भी यदि मंगल होगा तो उतना ही, यदि वक्री हो जाए तो एक ही राशि पर 6 माह भी रह जाता है। 26 जून 2020 में मंगल जिस राशि पर था लगभग 11 नवंबर 2020 में वो उसी राशि पर रहा। अब ये 45 दिन वाला तो तुम कहोगे लिखा तो तुमने 45 है, अब कहाँ जून और कहाँ नवंबर, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए वक्री होने पर स्वाभाविक चाल से वो दूरी बना लेगा, यानी कि अब सामान्य चाल से स्वाभाविक नैसर्गिक से अलग होकर वो विपरीत वक्री हो चुका है। तो अपने जितने आगे बढ़ा था पहले उतना समय पीछे जाने में लगा देगा। फिर उसी समय जब आगे लगाएगा तो 45 गुना 90 हो गए 3 महीने। जब इसी से आगे जाएगा तो हो गए 6 महीने। 90 दूना 180, 120 नहीं, तो लगभग लग जाएंगे उसे 5 से 6 महीने। तो ये सब होता है तब जब ग्रह वक्री हो जाए। क्या हो जाए? वक्री हो जाए। बाकी हम आगे चलते हैं। थोड़ा विषय बदल गया था, अलग से चले गए थे, केवल ये समझने के लिए कि वक्री ग्रह होके अपना फिर नैसर्गिक स्वभाव बदल देते हैं। चले अगला है इससे नीचे कम सूर्य, उसको कितना समय लगता है किस राशि को पार होने में?
एक राशि को। उसके नीचे होता है सप्तविंशति शुक्र स्यात् 27 दिन, एक विंशति बुधस्तथा, तो यानी कि बुध होते हैं हमारे 21 दिन, उससे कम होते हैं बस ये कितने होते हैं 2.25। बस इस तरह से हमारे 7 वार निकल गए इस वार की होरा को समझने के लिए। तो अब हम इसी अवरोह क्रम को अपनी होरा से मिलाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ जगह है, माना जाए ये हमने लिख दिया सूर्य। सबसे पहले ऋषि मुनियों ने सूर्य देखा, क्या देखा? सूर्य। और सूर्य उदय के समय प्रथम होरा क्या देखी उन्होंने? आज हम अब उस वार से गिनते आगे कि आज अब सोमवार है, मान लिया सोमवार, वैसे तो प्रत्येक बार देखेंगे तो रविवार ही है, इस हिसाब से अगर देखा जाए उन्होंने किसी एक वार को चुन लिया, तब से वार चले आ रहे हैं। तो सूर्य के समय प्रथम होरा जो रहेगी वो सूर्य की ही रहेगी, यानी कि इसको लिख देंगे रवि की। प्रथम जो होरा होगी किसकी होगी? रवि। इस क्रम में जो सूर्य के नीचे होगा वो द्वितीय होरा किसकी होगी? अब समझ में आ रहा होगा सबको। तीसरे नंबर पे ऐसे याद हो सकता है आराम से। चतुर्थ में क्या आ जाएगा? चंद्र। चंद्र वार की होरा हो गई, और कौन से वार के दिन? यानी रविवार के दिन ही। चौथे नंबर में किसकी होरा हो गई? अब ये क्या काम आती बताएंगे अभी। पांचवें नंबर जब चंद्र पूरा हो जाएगा तो फिर से घूम के छठे में, सातवें में जो प्रथम होरा होती है वही क्या हो जाती है? जैसे चौगड़िया, जो प्रथम चौगड़िया थी ना अमृत की, हुई थी सोमवार को भी अमृत अंतिम आज की, अभी अमृत की चौगड़िया चल रही होगी, सूर्य अस्त का समय है, ठीक है ना। ये हो गया मंगल। मंगल के बाद फिर से सूर्य। जब 8 में फिर से सूर्य आए तो 8 दूना 16, उसमें भी सूर्य आएगा, और फिर 8 यानी 24, फिर से अगला वार होगा। लेकिन अब जो ये रविवार की जो चौगड़िया तुम लिखते चलोगे ना, अभी तुमने 8 लिखा, 9, 10, 11, 12, जो अंतिम लिखोगे वो 24 लिखोगे। क्या लिखोगे? ये क्या है? अगले वार का वार क्या आना है? चंद्र, यानी सोमवार होना है। तो जो इसकी अंतिम होरा होगी वो 24वीं बुध होगी। क्या होगी? उसके बाद ठीक 24 घंटे पूरे एक दिन, यानी अगले दिन फिर सूर्य उदय होगा, और सूर्य उदय के समय कौन सी होरा रहेगी? और जब चंद्र की होरा रहेगी तो पूरे दिन भर का नाम क्या रख देंगे? सोमवार या फिर चंद्रवार। फाइनल। ऐसे ही जब चंद्रवार की चलेगी तो आपको ऐसे पूरा चार्ट बनाना है, बना सकते हो। वार से होरा का नाम नहीं पड़ा, होरा से वार का नाम। समझ पा रहे हैं? होरा से वार का नाम पड़ा। अब जैसे चंद्रवार हमने रख दिया चंद्र, अब इसके चंद्र से अंतिम जो हमारी होरा होगी, क्योंकि अगले वार का नाम क्या आना है? मंगल। तुम देख लेना जब चंद्र की बनाओगे तो इससे पहले अंतिम आएगा गुरु, क्योंकि गुरु के बाद क्या है? गुरु के बाद क्या है? मंगल। तो अंतिम क्या हो जाएगी? गुरु। अब जब सूर्य उदय होगा ना, सूर्य उदय होगा उस समय कौन सी होरा चलेगी? और पूरे वार का नाम क्या रखा जाएगा? ऐसे क्रमशः हम शनिवार तक जान सकते हैं। तो इसी प्रकार से ऋषि मुनियों ने इस होरा के माध्यम से वारों के नाम रखे। अब इसका जो काम होता है वो क्यों आता है, ये प्रश्न उठता है। जैसे हमने बताया मंगलवार के दिन क्षौर कर्म, कौन सा कर्म? ये निषेध है। इसके अलावा और भी काम होते हैं। क्षौर कर्म दाढ़ी बाल बनवाना, बाल काटना, दाढ़ी, ठीक है ना। तो क्षौर कर्म निषेध होते हैं। तो अब हम देख रहे हैं मंगलवार के दिन नहीं करना चाहिए। आप अगर इसको रविवार या चंद्रवार अन्य दिन भी करते हैं, तो जैसे हमने देखा कि रविवार के दिन पहले इसकी होरा आ गई शुक्र की, फिर आ गई बुध की, फिर आ गई चंद्र की, फिर आ गई शनि की, फिर आ गई गुरु की, फिर आ गई। अगर सूर्य उदय माना जाए 6 बजे है, 6 से 7 तक किसकी होरा रही? 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11, 12, 1। अगर 1 रही तो 12 से 1 तक किसकी हो रहा है? मंगल। मंगलवार के दिन निषेध है क्षौर कर्म। यदि रविवार के दिन भी करते हो तो मंगलवार की होरा भी त्याजनी
पड़ेगी 12 बजे से 1 बजे, ऐसा चलता है। ऐसे ही ये कार्य होता है दानों के लिए। जैसे शनिवार का दान करना है और शनिवार के दिन हमने कहीं पर चले जाना है शाम को ही, यानी कि शनिवार का दान करते हैं प्रत्येक दिन, ये हमारा नित्य और नैमित्तिक दान में आता है। तो शुक्रवार के दिन देखेंगे कि शनिवार की होरा कब आएगी और कोशिश करेंगे कि शनि की होरा शाम को आनी चाहिए। अब ये कब समझ में आएगा, जब तुम रविवार से लेकर के पूरे चार्ट शनिवार तक बना लोगे। तो शुक्रवार के दिन देखोगे तो शुक्रवार के दिन तुम्हें दिख जाएगा कि शनि की होरा जिस समय शाम के समय आएगी, तो हम वो टाइम निश्चित कर लेंगे कि 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक हम उस शनि का दान कर सकते हैं। शुक्रवार होते हुए भी शनि का दान किया गया। कैसे? उस दिन शनि की होरा थी केवल 1 घंटे की। बाकी इस प्रकार से चार्ट बनाने के बाद समझ जाएं, इसकी सारणी बने। बाकी चर्चा हम अगले सत्र पर रखेंगे। जय श्री राधे।